केजरीवाल की आदत है, केजरीवाल जी जो है और इनकी पूरे सारे मंत्री सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया जी 12,000 कमरे जो शिक्षा के लिए जो एजुकेशन के लिए स्कूल में जो कमरे बन रहे हैं 12,000 कमरे, और उन 12,000 कमरों पर 5 लाख रुपए कमरे पर लागत आ रही है और 25 लाख रुपया कमरा आप दिखा रहे हैं। तो 12,000 कमरों को अगर आप 20 लाख कमरे से आप कैलकुलेशन करें तो 2,000 करोड़ का ये घोटाला कर रहे हैं। तो ये सब बौखलाए हुए हैं और बौखला करके ये एलजी साहब को और उनकी बेटी को सबको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह बदनाम होने वाले नहीं है। जनता सारी बात समझ गई है, इनके घोटालों को समझ गई है, इनके कितने बड़े बड़े इनके घोटाले हैं। ये लोग भ्रष्ट लोग, ये गद्दार लोग, इन्हें पता है कि हम आना तो है नहीं, अब जितने घोटाले करने कर लीजिए और जितना परेशान करना कर लीजिए, और जनता बहुत हमारी देश की सीधी सादी है और उनको हम गुमराह कर लें, ये बड़ा नंबर 1 बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हम यहाँ बहुत सारे स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, एक भी नहीं खोला। इन्होंने शराब की दुकानें खोल डाली। इन्होंने जल बोर्ड की बात की कि हम साफ सुथरा पानी देंगे, बढ़िया जनता को पानी देंगे, और सीवर से टच सारा पानी मिल रहा है। और जब आप देखिएगा जांच एजेंसी अपना काम करेगी और घोटाले निकलेंगे तो उसके अंदर केजरीवाल सबसे बेस्ट घोटालेबाज निकलेंगे, क्योंकि जो इन्होंने घोटाले किए करवा रहे हैं। केजरीवाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे हैं तो क्यों आप फाइलों पे साइन नहीं करते? आप क्यों अपने मंत्रियों को आगे बढ़ा करके उनसे घोटाले करा रहे हैं? अरे घोटाला आप कर रहे हैं और अपने मंत्रियों को फंसा रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं, फाइलों पे उनके साइन करा रहे हैं। अंसारी जी, जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की जांच जारी है, इसी के विपरीत एक तरफ अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल को क्यों घसीटा जा रहा है? कभी उनकी बेटी को बदनाम किया जाता है, उनकी बेटी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी उनके ऊपर 1400 करोड़ रुपए की आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी बिना तथ्यों के। देखिए, ये उसी क्वालिटी के हैं कि अगर किसी को सच बोलें तो वो सामने वालों को झूठ बोलते हैं। तो ये केजरीवाल की आदत है। केजरीवाल जी जो है और इनकी पूरे सारे मंत्री सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया जी 12,000 कमरे जो शिक्षा के लिए जो एजुकेशन के लिए स्कूल में जो कमरे बन रहे हैं 12,000 कमरे, और उन 12,000 कमरों पर 5 लाख रुपए कमरे पर लागत आ रही है और 25 लाख रुपया कमरा आप दिखा रहे हैं। तो 12,000 कमरों को अगर आप 20 लाख कमरे से आप कैलकुलेशन करें तो 2,000 करोड़ का ये घोटाला कर रहे हैं। और 2,000 घोटाला ये तो चाह रहे हैं कि बस जनता जो है वो अपना गरीब होती चली जाए, जनता के पैसे को हम किसी भी तरह हम नुकसान जनता को पहुंचाते रहें, जनता को फ़ायदा ना हो, जनता इसी तरह परेशान रहे और गरीब रहे, और मैं उनको फ्री के दिखाता रहूँ। जब जनता गरीब होगी तो वो फ्री के वायदे करेंगे कि हम फ्री में बसों में लेके जाएंगे, हम पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, और हमारा जनता के पैसों का घोटाला 2,000 करोड़ का घोटाला। और जब इनकी सच्चाई निकल के आ रही है और सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी अपना काम कर रही है, तो ये सब बौखलाए हुए हैं और बौखला करके ये एलजी साहब को और उनकी बेटी को सबको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह बदनाम होने वाले नहीं है। जनता सारी बात समझ गई है, इनके घोटालों को समझ गई है, इनके कितने बड़े बड़े इनके घोटाले हैं। जब से ये बैठे हैं, अगर इनके घोटालों को आप देख लें, जल का घोटाला और बिजली का घोटाला, कई हज़ार करोड़ के घोटाले हैं। 10,000 करोड़ का बिजली का घोटाला है और 38,000 करोड़ का जल का घोटाला है, 57,000 करोड़ का अभी शराब का घोटाला। ये सारे घोटाले हज़ारों हज़ार करोड़ के ये घोटाले हैं, और इन घोटालों को ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कैसे छुपेगा ये सारा जनता का पैसा, और जनता को किस तरह से परेशान कर रहे हैं, कैसी इनकी नीतियाँ हैं कि किस तरह से जनता को हम शराब में डुबोएं, किस तरह से जो शराब के माफिया हैं और शराब के माफियाओं को इन्होंने नीतियां बनाई, उल्टी सीधी नीतियां बना करके, और खूब फ्री की इन्होंने शराब की बोतलें बांटी, पेटी के साथ पेटी फ्री कर दी, और शराब माफियाओं को इन्होंने अपने लोगों को, जैसे कहा प्रधानमंत्री जी ने कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो फ्री की रेवड़ियाँ हैं कि इस तरह से मिसाल दी जाती है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने को। तो ये सारे अपने लोगों को इन्होंने वहाँ पर लाइसेंस भी दिए, सारे शराब माफियाओं को इन्होंने कंसेशन दिया। 2.5% उसका कमीशन था और इन्होंने 12% कर दिया। तो ये सारा, और फिर उसके बाद इन्होंने शराब की नीतियों को वापस भी ले लिया। अगर ठीक थी तो क्यों वापस लिया? और मनीष सिसोदिया जी जिस तरह गिरफ्तार हैं,
2000 करोड़ में, और बड़े चतुर लोग हैं ये, अपने आप को बड़ा सेफ्टी में कर करके दिखा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं निकला, सब कुछ निकल रहा है। ये तो जब जांच एजेंसी कोर्ट में पेश करेगी, सारी चीज़ें इनकी कोर्ट में जाएंगी, जब इनको पता लगेगा, सारी जनता को पता लगेगा। अभी तो ये झूठ बोले जा रहे हैं, बड़े मक्कार हैं ये, अपनी मक्कारियाँ दिखा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं निकल रहा, हम बिल्कुल सच्चे हैं, हम निखरे हुए हैं, हमारे पास जांच एजेंसी लगी हुई हैं, और केंद्र सरकार ने लगा दी, प्रधानमंत्री जी ने लगा दी, भारत सरकार ने लगा दी। अरे कैसे नहीं लगेंगे जब इतने इतने 1000 करोड़ के आप घोटाले करेंगे। शराब घोटाला 10,000 करोड़ का, और जल बोर्ड का घोटाला 57 करोड़ का, और डीटीसी बसों का घोटाला जो है वो 38,000 करोड़ का, बिजली का घोटाला 45,000 करोड़ का, और जो जिस तरह से महामारी बीमारी आई उसमें इन्होंने अस्पतालों में घोटाले किए, बड़े बड़े घोटाले किए। तो ये घोटाले कर करके बगैरती की हद है कि किस तरह से उन्हें एलजी साहब को ये इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, उनकी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे बदनाम होने वाले नहीं हैं। देश की सारी जनता देख रही है, और इनकी मक्कारियाँ भी देख रही है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों की इनकी तैयारी है, इनकी मक्कारियों की तैयारी है, लेकिन देश और सारी जनता जो है उन्हें विकास चाहिए, उन्हें काम चाहिए, उन्हें देश प्रेमी चाहिए, तब ही वही जीतेंगे। इन्हें डर लग रहा है कि मोदी जी देखो अब कितने ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो फुल बहुमत से आने वाली है, और बढ़ कर के उनकी सीटें आने वाली हैं। लेकिन ये लोग भ्रष्ट लोग, ये गद्दार लोग, इन्हें पता है कि हमें आना तो है नहीं। अब जितने घोटाले करने कर लीजिए, और जितना परेशान करना कर लीजिए, और जनता बहुत हमारी देश की सीधी सादी है, और उनको हम गुमराह कर लें, फ्री का दिखा करके गुमराह कर लें, देश को हम डुबो दें, जीडीपी सारी यहाँ के देश की कमज़ोर कर दें। ये बिल्कुल वही हालात बनाने वाले हैं श्रीलंका वाले, कि जैसे श्रीलंका में जिस तरह से जीडीपी गिरी, और जैसे वहाँ का बुरा हाल हुआ, पारिवारिक मामला हुआ, और जिस तरह से इन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बांटी, इस तरह से वहाँ काम हुआ। और आज वहाँ का कितना अफरा तफरी का माहौल, हर चीज़ की बेरोज़गारी, पेट्रोल नहीं मिल रहा, खाने को राशन नहीं मिल रहा, कुछ बहुत प्रॉब्लम का वहाँ माहौल है, महामारी भूखमरी फैल गई है। तो ये इस तरह से दिल्ली को करना चाहते हैं। वो तो देश के हमारे प्रधानमंत्री बड़े समझदार हैं, और हमारे भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो पूरी दिल्ली को और देश को लेकर के चल रही है। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो देश का जो है वो नाम ऊंचा करना चाहती है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया की मुहिम चलाई गई, तो अब अरविंद केजरीवाल भी मेक इन इंडिया चला रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जो है वो देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, इसीलिए मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। ये बड़ा नंबर 1 बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हम यहाँ बहुत सारे स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, एक भी नहीं खोला। इन्होंने शराब की दुकानें खोल डाली। इन्होंने जल बोर्ड की बात की कि हम साफ़ सुथरा पानी देंगे, बढ़िया जनता को पानी देंगे, और सीवर से टच सारा पानी मिल रहा है। सारा इन्होंने दिल्ली को ऐसा डुबो दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि, और फ्री का जनता को लालच दे के और अपने आप जीत करके आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मेकिंग इंडिया कैसे बनाएंगे, देश को कैसे ये बढ़िया लेकर के चलेंगे। ये तो देश को कमज़ोर करने के चक्कर में लगे हुए, देश को और इन्होंने कमज़ोर कर दिया, फ्री का लालच दे करके कमज़ोर कर दिया। और उसके बाद उस पर भी सोने पे सुहागा ये कि इन्होंने सारे घोटाले, सारे इनके मंत्री घोटाले कर रहे हैं, इनके मनीष सिसोदिया जी घोटाला कर रहे हैं, इनके सत्येंद्र जैन देखिए कितना उन्होंने अपने अकाउंटों में किस कदर पैसे लिया, और कितने उन्होंने कंपनियां बनाई, और उस कंपनियों में 4.18 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। तो ये सारे जब इन पे जांच एजेंसियां बैठती हैं तो ये इस कदर तिलमिला जाते हैं, और फिर भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपने घोटालों पे इनको नज़र नहीं आ रहा, या अपने जितने भी मंत्री हैं जो उनके घोटाले कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे जितने भी हैं इनके सारे मंत्री सब सारे घोटालेबाज हैं, और सारे के सारे बड़े मक्कार और झूठे, और सबको जनता को बहकाने में माहिर है। तो ये इस टाइम जान गए ये कि अब जो जनता है, अब जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनके सारे घोटाले भी सामने आ गए, इनकी मक्कारियाँ भी सामने आ गई हैं, और फिर एक पक्ष की ये बात करते हैं, कभी किधर लुढ़क जाते हैं, कभी किधर लुढ़क जाते हैं, कि सबको लेकर के नहीं चल रहे। वही देश लेकर के चलेगा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलेगा, ना आगे किसी एक पक्ष की बात करे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनके ऊपर जो जांच चल रही है, सीबीआई की जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है ये जो जांच चल रही है इसके चलते 4% परसेंटेज बढ़ा है गुजरात में, हमारा जनता पसंद कर रही है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो ये 4 से 6% हो जाएगा, गुजरात में जीतेगी हमारी पार्टी।
ये इसी तरह देखिए इन्होंने दिल्ली में कहा, या दिल्ली में तो ये शराब की दुकानें खोल रहे हैं, पंजाब में कहा कि हम शराब बंद कर देंगे, और इसी तरह भी गुजरात को लेकर के ही चल रहे हैं। और ये अपना भी बचाव कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री हैं, और मनीष सिसोदिया ये सब सारे के सारे एक हैं। और जब आप देखिएगा जांच एजेंसी अपना काम करेगी और घोटाले निकलेंगे तो उसके अंदर केजरीवाल सबसे बेस्ट घोटालेबाज निकलेंगे, क्योंकि जो इन्होंने घोटाले किए करवा रहे हैं और हर जगह ही बच जाते हैं। जहाँ पे भी अगर कोई बात आती है तो ये अपने मंत्रियों से और अपने मुख्यमंत्रियों से साइन करा रहे हैं, अपना आप खुल के सामने नहीं आते। जितने भी टेंडर चलेंगे, जितने काम चल रहे हैं, जो मंत्रालय चल रहे हैं, सारा आप अगर इनका काम उठा करके देखें तो खुद नहीं कर रहे। और अगर कोई साइन करेगा तो उप मुख्यमंत्री करेगा, या इनका कोई मंत्री करेगा, या होम मिनिस्टर करेगा, लेकिन खुद नहीं करेंगे। किस लिए? कि ये खुद उनसे करवा रहे हैं। अरे अगर आप सच्चे हैं केजरीवाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे हैं तो क्यों आप फाइलों पे साइन नहीं करते? आप क्यों अपने मंत्रियों को आगे बढ़ा करके उनसे घोटाले करा रहे हैं? अरे घोटाला आप कर रहे हैं और अपने मंत्रियों को फंसा रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं, फाइलों पे उनके साइन करा रहे हैं। और आपसे ज्यादा शातिर, आपसे ज्यादा चतुर ऐसा कोई मुख्यमंत्री पूरे भारत देश में नहीं है।